Hello everyone, today we have a question of surface area and volume, and the question is as a right circular cone has a certain volume of water. Shown below is the cone in two orientations, upright and inverted. Find the height of the cone and show your work. जैसा कि ऑलरेडी डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो अपराइट कंडीशन है उसको मैं फिगर ए कंसीडर करता हूँ और जो इन्वर्टेड कंडीशन है उसको मैं फिगर बी कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर जब ए कंडीशन मतलब अपराइट कंडीशन में कोन को रखा गया है तो वाटर लेवल जो है वो 2 सेंटीमीटर तक है, जबकि इन्वर्टेड कंडीशन में जो वाटर लेवल है वो 6 सेंटीमीटर तक है। तो हम लोगों को इस कोन की एक्चुअल हाइट बतानी है। ओके, सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, लाइक द रेडियस ऑफ the cone is r and the height of the cone is h, और इन चीजों को मैं इस डायग्राम में भी शो कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसा हम लोगों ने कंसीडर किया है, कोन का रेडियस r सेंटीमीटर, जो गिवन कोन है उसकी हाइट h सेंटीमीटर, और जो उसके अंदर वाटर फील्ड है उसकी वॉल्यूम x सेंटीमीटर क्यूब। अगेन लेट the volume of given cone is equals to v सेंटीमीटर क्यूब। तो इन ओरिएंटेशन a मतलब अपराइट कंडीशन वाले में एक जो स्पेस दिखाई दे रहा है, कॉनिकल स्पेस जो एम्प्टी है, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इट विल बी v माइनस एक्स सेंटीमीटर क्यूब, एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द ओरिएंटेशन a इज 2 सेंटीमीटर, वी विल मेंशन हियर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ एम्प्टी स्पेस कितनी हो जाएगी? अगर टोटल हाइट ऑफ द कोन इज h सेंटीमीटर एंड द वाटर कॉलम की हाइट है 2 सेंटीमीटर इन ओरिएंटेशन a, तो ओरिएंटेशन a के अंदर जो एम्प्टी स्पेस कोनिकल शेप का दिखाई दे रहा है उसकी हाइट हो जाएगी h माइनस 2 सेंटीमीटर। श्योर, उसी चीज को यहाँ पे मेंशन करते हैं, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर एक और चीज है, जो एम्प्टी स्पेस ए ओरिएंटेशन में दिखाई दे रहा है उसका रेडियस हमने r1 कंसीडर किया है। ओके, अब ओरिएंटेशन बी की बात करते हैं। यहाँ पर जो कोनिकल शेप है जिसमें वाटर फील्ड है उसका रेडियस हम लोगों ने r2 कंसीडर किया, और यहाँ पर जो वाटर कंटेनिंग कोनिकल शेप है हमारा उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। इतनी सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को जो अप्रोच लगाना है वो ये है कि चाहे ओरिएंटेशन अपराइट हो या फिर वो इन्वर्टेड हो कोन की, उसके अंदर जो फील्ड वाटर है उसकी वॉल्यूम ऑलवेज सेम रहने वाली है। ओरिएंटेशन से हमारे कंटेन्ड वाटर की वॉल्यूम का कोई लेना देना ही नहीं है। और साथ ही एक और चीज फिक्स्ड है यहाँ पर, जो है हमारा कोन का वॉल्यूम, गिवन कोन का वॉल्यूम। श्योर, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इन ओरिएंटेशन ए वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको कि ऑलरेडी हम लोगों ने x लिया हुआ है, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम, एज वी ऑलरेडी नो दैट, कि जो पूरा कोन का वॉल्यूम है v, ठीक है, दैट माइनस जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वॉल्यूम। श्योर, समझ में आ रही है ये बात? तो देयरफॉर वी विल हैव x is equals to volume of the cone is v minus volume of the empty space, which is already the inconical shape. Okay, so its volume will be 1 upon 3 pi, the radius we had considered r1 square, it will into h, तो here height is h minus 2. Okay, इसको कंसीडर कर ले रहा हूँ इक्वेशन 1। अगेन अब ओरिएंटेशन b में जो वाटर की वॉल्यूम है वो क्या होगी? वो तो कोनिकल शेप में है, तो वाटर का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले पे। सो बी ओरिएंटेशन में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज x, और ये हो जाएगा उस वाटर कोनिकल शेप का वॉल्यूम विच इज 1 अपॉन 3 पाई, और वहां पे कोनिकल शेप की रेडियस हमने r2 मानी है तो यहाँ पे r2 स्क्वायर हो जाएगा ये, और हाइट कितनी है उसकी दी हुई 6। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले रहे हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर द वॉल्यूम ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा इक्वेट करके? कुछ ऐसा ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है v, ये पूरे के पूरे गिवन कोन की वॉल्यूम है, तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। जो गिवन कोन है उसका रेडियस हम लोगों ने r कंसीडर किया हुआ है और उसकी हाइट जो है वो h कंसीडर की है हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू r और h के टर्म्स में मैं पुट कर रहा हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हो रहा है? 1/3 1/3 1/3 सारे तरफ कॉमन है, पाई और पाई कॉमन है, तो जो बच गई क्वांटिटी उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे।
R2 स्क्वायर H माइनस R1 स्क्वायर इंटू H माइनस 2 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इंटू 6। फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम लोग इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर ले रहे हैं और R1 एंड R2 की वैल्यू R के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसका एक रफ स्केच मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ करता हूँ। जो कोन का शेप है ट्रायंगल के फॉर्म में, उसके बारे में। जब अपराइट कंडीशन है तो डायग्राम कुछ ऐसी है और इन्वर्टेड में कुछ इस तरीके से। यहाँ तक वाटर फील्ड है अपराइट कंडीशन में और यहाँ तक वाटर फील्ड है इन्वर्टेड कंडीशन में। ये रेडियस हम लोगों ने R1 कंसीडर किया है, ये रेडियस हम लोगों ने R2 कंसीडर किया है, ये रेडियस हम लोगों ने R कंसीडर किया है। ये जो हाइट है ये हमारी H माइनस 2 हो रही है। ये पूरी हाइट जो कोन की है वो हम लोगों ने H कंसीडर किया हुआ है। ओके, यहाँ पर टोटल 3 ट्रायंगल के शेप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला, एक खुद जो गिवन कोन है वो एक ट्रायंगुलर शेप में है। दूसरा, जो एक एम्प्टी स्पेस बन रहा है फर्स्ट ओरिएंटेशन में, अपराइट ओरिएंटेशन में, वो है। और तीसरा, जो एक इन्वर्टेड कंडीशन में एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, कुछ ये है। इनके साथ के कनेक्टेड वैल्यूज भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये H, ये R, ये R1, ये H माइनस 2, ये R2 रेडियस और ये हाइट 6। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाकर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि दिस एंड दिस ट्रायंगल एंड ऑल्सो दिस एंड दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर। ओके, दिस पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, ये वाला पार्ट सिर्फ एक साइड का, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, बस उसी को हम लोग यहाँ पे सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं तो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पहला क्या है हमारा गिवन कोन और जो दूसरा है हमारा अपराइट कंडीशन। इन दोनों को अगर मैं लेकर चलूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिलेगा R1 अपॉन R इज इक्वल्स टू H माइनस 2 अपॉन H। अब गिवन कोन और इन्वर्टेड कोन के बीच का रिलेशन अगर हम निकालें इन दोनों के बीच का, तो यहाँ से मिल जाएगा R2 अपॉन R इज इक्वल्स टू 6 अपॉन H। क्लियर। और लास्ट एक और मिलेगा जिसमें कि R1 एंड R2 के बीच का रिलेशन मिलने वाला है, मतलब अपराइट कंडीशन और जो है इन्वर्टेड कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ से मिल सकता है हमें R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू H माइनस 2 अपॉन 6। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन 1, 2, 3 कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ कोई फर्दर और इक्वेशन का नाम ना डाल के मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। इससे मुझे मिल जाएगा R1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H एंड R, it will be H minus 2 into R upon। ओके, जबकि इस वाले से मुझे मिल जाएगा R2 is equals to 6R अपॉन H। अब क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेशन 3 के अंदर R1 और R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, बस अभी इतना ही। तो पुट करते ही हम लोगों को मिलेगा R स्क्वायर H माइनस R स्क्वायर H माइनस 2 होल स्क्वायर H माइनस 2 होल अपॉन H स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 6 होल अपॉन H स्क्वायर। इन ऑल साइड्स R स्क्वायर कॉमन, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। और अब जो बच गया है वो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लेते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं।
ओके, सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा आएगा और एच स्क्वायर यहाँ से कैंसिल। अब जो रिमेनिंग है यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह पुट करेंगे हम लोग। तो एच क्यूब माइनस एच माइनस टू होल क्यूब, इट विल ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे हम। ठीक है, और सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, फॉर्मूला पुट करते ही ये वाला पार्ट कैंसिल। अब जो रिमेनिंग है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। कर लेते हैं अरेंज। 6h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 8 माइनस 216, तो इट विल गिव यू माइनस 208 इन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन लेकर, तो इट विल बिकम 3h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 104 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगी h इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 321 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करके नेगेटिव वाला वैल्यू तो ले नहीं सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हम लोगों को वैल्यू आएगी 6.97 सेंटीमीटर, और जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके ले सकते हैं कितना, इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल।